प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम जो मसीह यीशु में है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से गलातियों और उसके तीसरे अध्याय और उसके 29 में लिखा है, यदि तुम मसीह यीशु के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। और हम सब मसीह यीशु में हैं। मसीह यीशु में हमें एक नया जीवन दिया गया है मेरे प्रियो। और मसीह यीशु में अब कोई श्राप के बंधन हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए लिखा है, हम अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। जब तक वारिस बालक रहता है तब तक वो अपने अधिकार के बारे में नहीं जानता है। वारिस यद्यपि वो सब वस्तुओं का वारिस है तो भी उसमें और दास में कोई अंतर नहीं होता है। और जब हम में परमेश्वर का आत्मा है तो मेरे प्रियो इस प्रकार से लिखा है, सो जो तुम पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा जो हे अब्बा हे पिता कह कर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा। इसलिए अब तू दास नहीं है परंतु पुत्र है। जब तक पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन में नहीं है तब तक वो दास है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है अब हम दास नहीं परंतु हम अब पुत्र हैं। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। मेरे प्रियो, इसलिए आज बहुत सारे लोग दास के जैसा जीवन को जीते हैं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम दास के जैसा हैं मेरे प्रियो। और जब पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर भेजा गया, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुम जो पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कह कर पुकारता है, लिखा है हमारे हृदय में भेजा। अब इसलिए जब वो हमारे हृदय में भेजा गया अब हम दास नहीं है, क्योंकि पुत्र का आत्मा हमारे जीवन में है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब हम यीशु के क्रूस की ओर देखते हैं तो एक भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए की गई थी। एक भविष्यवाणी था कि लोग उसके कपड़ों को बांटेंगे। और जब हम इसे देखते हैं तो इस प्रकार से यूहन्ना और उसके 19 अध्याय में लिखा है, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़े, इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। और यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांटे और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। और ये वचन पूरा हुआ मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के क्रूस के निकट में, जब यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाया गया था, उसके निकट उसके वस्त्र के ऊपर उन्होंने चिट्ठी डाली और आपस में उनको बांटा। और ये वचन हम भजन संहिता 22 में हम देख सकते हैं, जो पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी। और यीशु मसीह का वस्त्र हमें क्या बताता है? यीशु मसीह का वस्त्र हमारे जीवन में धार्मिकता को दिखाता है। और उसने हम नंगा ना फिरे करके वो हमारे लिए क्या किया? अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और इसलिए जब हम इसी गलाती उसके तीसरे अध्याय में और उसके 27 में पढ़ते हैं तो लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब हम मसीह यीशु में हैं, हमने मसीह को पहन लिया। और रोमी उसके 13 उसके 14 में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो मेरे प्रियो। और जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह के ऊपर, और लिखा है हम परमेश्वर के संतान हो गए। और लिखा है, तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हम सब मसीह यीशु में एक हो चुके हैं। और यही मसीह यीशु में हमारा जीवन है मेरे प्रियो। और मसीह यीशु के जब हैं तो हम उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा, अब्राहम ने जैसा विश्वास किया, हम अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया मेरे प्रियो, अब हम दास नहीं हैं परंतु परमेश्वर का वचन कहता है परंतु पुत्र हैं। और जब पुत्र हुए तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर पुत्र का आत्मा भेजा जो हमें हे अब्बा हे पिता कह कर पुकारना हमको सिखाता है।
और हमारे अंदर पुत्र का आत्मा है। इसलिए मेरे प्रियो, अब हम दास नहीं है, परंतु हम क्या है? हम वारिस हैं, हम अधिकारी हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हमारी प्रार्थना में वो अधिकार को परमेश्वर ने दिया है। और जब हम मांगते हैं तो हमें वो मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं जैसा एक पिता अपने बेटे के लिए सब कुछ रखता है, सब कुछ दे रखा है, वैसे परमेश्वर ने भी हमारे जीवन के लिए सब कुछ दे रखा है। और वो भलाइयाँ, वो आशीष, वो जय, वो छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आया। वो चंगाई, वो छुटकारा, सब कुछ आज हमारे लिए है। सो आज हम जाने कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। वो वस्त्र उसका उतारा गया, उसको नग्न टांगा गया, उसको नग्न क्रूस पर टांगा गया, उसका मजाक उड़ाया गया, ताकि हम इस संसार में, हम मसीह यीशु के धार्मिकता के जीवन में हम जिए। और भजन संहिता उसके 6वें अध्याय में यही तो लिखा है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, तू धर्मी को आशीष देगा और उसको अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। हम मसीह यीशु में धर्मी है, और परमेश्वर का वचन कहता है तू धर्मी को आशीष देगा। और वही धार्मिकता हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सो मेरे प्रियो, हम धर्मी बनाए गए हैं मसीह यीशु के द्वारा, क्योंकि हमने मसीह को पहना है। परमेश्वर का वचन कहता हमारे अंदर पुत्र का आत्मा है। सो अब हम दास नहीं है, परंतु हम पुत्र हैं। और जब पुत्र है, परमेश्वर का वचन कहता है, तो परमेश्वर के द्वारा हम वारिस भी हैं। सो आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है यीशु ने क्या किया। आज हमें इसे जानने की बहुत आवश्यकता है। और जब हम यशायाह उसके 61 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है उसके 10 में, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। ऐसे परमेश्वर ने हमें सजाया है, ऐसे भलाइयों से हमें तृप्त किया है, ऐसे हमें वैभवता को परमेश्वर ने हमें दिया है, ऐसे तेज से परमेश्वर ने हमें भरा है। सो मेरे प्रियो, आप जाने आपके अंदर जो है, इस संसार में जो कुछ भी, जितनी भी बड़ी ताकत है, उससे कहीं बढ़कर हमारे अंदर है मेरे प्रियो। और इसलिए हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जो हमारी ओर है वो उससे, जो संसार में, उससे कहीं अधिक सामर्थ्य है। और यही यीशु मसीह ने हमारे लिए आकर के किया। वो हमारे लिए निर्वस्त्र हुआ, ताकि हमको वो धार्मिकता के वस्त्र को पहनाए, हमें धर्मी बनाए। और परमेश्वर का वचन कहता है वो धर्मी की प्रार्थनाओं को सुनता है, धर्मियों को आशीष देता है और धर्मियों को सुरक्षा देता है, अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखता है। और यही परमेश्वर ने हमारे लिए किया। सो मसीह यीशु में अपने जीवन को पहचाने, एक आशीषित जीवन हमें दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें, अपने अधिकारों के साथ बढ़ें, हम निराश और हताशा में ना जिए, क्योंकि जब हम मसीह यीशु का बपतिस्मा लिए, हम उसे पहने हैं। हमारे जीवन में हमारी आशीष हमारे कारण नहीं, परंतु मसीह यीशु के कारण हमारे जीवन में आ रही है। सो जब परमेश्वर हमको आशीष को दे रहा है, भलाई को दे रहा है, तो हम घमंड ना करें कि ये सब हमारे बल से, हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत अच्छा काम करे इसलिए मेरा नहीं, सिर्फ मसीह यीशु के कारण, क्योंकि हमारे जीवन में मसीह है। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत भलाइयों के लिए, मसीह यीशु में जीवन के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें दिया। और पिता, आज इस समय प्रभु यीशु के नाम से हम अपने प्रिय जनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। अगर किसी बीमारी में है, दुख में, परेशानियों में, निराशा में, हताशाओं में, दुर्बलताओं में, कमजोरियों में, यीशु के नाम से वो सारे बंधन टूट जाए और वो चंगे किए जाए, वो छुटकारा को पाए, वो भलाइयों को देखे, वो बल को पाए खुदा यीशु के नाम से प्रभु जी, और उसके द्वारा आपको महिमा मिलने पाए।
खुदावंद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने छोटे छोटे बच्चे अगर किसी भी प्रकार के बंधन बंधुआई में हैं, हाँ पिता परमेश्वर, उनके सोच विचार प्रभु मन और हृदय बंधे हैं प्रभु, जवान बेटे बेटियां ऐसे बंधनों में यीशु के नाम से वो आजाद होने पाए प्रभु, और आपकी सुरक्षा के बारे में उनका जीवन पाया जाने पाए। खुदा नबा परमेश्वर, हम एक एक माता पिता बुजुर्ग माता पिताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, मेरे एक एक भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आत्मिक बल में आपके वचन की सामर्थ में वो बढ़ते चले जाएं और अपने अधिकारों में परमेश्वर बढ़े प्रभु जी, वो रोते ना रहे, क्योंकि प्रभु जी आपने अपने बच्चों के आंसुओं को पोंछ दिया अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा। और इसलिए आपका वचन कहता है खुदान, हाँ भजन संहिता 6वें अध्याय में परमेश्वर प्रभु जी, उसने मेरे आंसुओं को देखा और मेरी प्रार्थनाओं को उसने ग्रहण किया है। हाँ निश्चय वो हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है, उसने कहा। और पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस घड़ी में जितने जुड़कर प्रार्थना करेंगे उनकी प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करके उनके जीवन में अद्भुत कार्य को आप करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, जे छुटकारा यीशु के नाम से होने जा रहा है रिखांदूरियाबा, और इसी घड़ी अंधकार की शक्तियां तोड़ी जा रही, हर प्रकार के बंधन बंधवाई अंधकार की सारी योजना विफल की जा रही है यीशु के नाम के द्वारा। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, अब आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और अपने अद्भुत कार्य को किया है प्रभु। छुटकारे के लिए प्रभु अपने हाथ को बढ़ाया है प्रभु, चंगाई को देने के लिए प्रभु अपने हाथ को बढ़ाया। मेरे पिता आपका धन्यवाद, धन्यवाद खुदान परमेश्वर। और जितने आपके निकट आते हैं उनमें से किसी को भी लज्जित होना नहीं पड़ता, जितने आपकी ओर देखते हैं उनको कभी शर्मिंदा होने नहीं पड़ता। और खुदान परमेश्वर, आपके लोगों को ऊंचा उठाकर आप उनके लिए आप महिमा को बढ़ाने वाले परमेश्वर आप हैं। अपने धार्मिकता के वस्त्र को, उस पवित्र वस्त्र को देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।